हेलो बच्चों, चलते हैं बेटा। क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 2B RS अग्रवाल हमारी बुक का नाम है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा आपका चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2B। 2A हम कर चुके हैं, अब हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2B हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बेटा। तो ज्यादा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है हमारे पास, लुक एट द क्वेश्चन। डिजिट इज 57.36। एक और बार ले लेता हूं मैं, पहले दोनों को कंपेयर करता हूं। 350000 एंड अगेन 0, ये हमारे पास नंबर है बेटा। मैं दो का सॉल्यूशन करता हूं पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है कि इसको हमें पावर नोटेशन में लिखनी है बेटा। क्या करना है, पावर। तो इसका रूल क्या है कि हमारे पास, मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहला तरीका क्या है कि हमारा एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। 1 10 100 1000, यहां पे हमारे पास 1000 है, 57.36 है, लेकिन मुझे डेसिमल चाहिए फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद। अब जो ये एक डेसिमल था जो मैंने इंक्रीज किया है, ये कहां जाएगा, 10⁻⁻1। इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। पहले मुझे बताइए कि अभी मैंने जो आंसर लिखा है 5.36 इंटू 10⁻1। 10⁻1 का मीनिंग क्या होता है बेटा, जब भी किसी डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो राइट साइड पे मूव करता है। तो एक पॉइंट इधर चला गया। तो जो भी मैंने लिखा है वो मैंने गलत तो बिल्कुल नहीं लिखा है। तो ये हमारा मेथड है। अभी एक दो क्वेश्चंस और जब आप लेंगे, अब मेरे पास है जी, हमारे पास ये डिजिट है। टोटल डिजिट्स कितनी है, फर्स्ट डिजिट के बाद जितनी भी हैं 3.5, जितनी भी डिजिट है 1 2, इनको काउंट कर लीजिए बेटा आप। अगर डेसिमल नहीं है तो यहां पे मैंने काउंट किया, ये 6 डिजिट, तो मेरा आंसर हो गया 10⁻6। 3.10⁻6 और लेते हैं बेटा। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 273,000, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, 2.73। अब पहले 2 के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए बेटा। क्या है, 1 2 3 4 5। इट मींस मेरा आंसर क्या होगा, 10⁻5। अब सर कहोगे कि आपने सर ये यहां पे 36 को तो मेंशन किया था, यहां पे जो आपका ये है जीरोस कहां गायब हो गई। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, उनको लिखें। मेरे पास नंबर लिखना है बेटा मुझे 3.7600, 3.76। ये दोनों ही करेक्ट है और दोनों ही सेम नंबर्स हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे आप चाहे क्या लगा दो, 100 जीरोस, 1000 जीरोस, जितनी जीरोस आपका मन करे उतनी इंसर्ट कर सकते हो। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। हमने क्या किया बेटा, यहां पे अपने 3 सम्स का सॉल्यूशन किया है। अब चलते हैं हम अपने अगले सम्स की तरफ। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमसे कहता है कि भैया पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 168,000,000,000। टोटल जीरोस हो गए हमारे पास 6। इट मींस हमें फर्स्ट डिजिट को लिया, डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब मैंने यहां पे अंडरलाइन कर चुका हूं बेटा, ये डिजिट्स काउंट कर लीजिए आप। 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मींस इनटू में मैंने लगा दिया 10⁻8। इनटू में 10⁻8। ये मेरा इसका एक बेटा छोटा सा सॉल्यूशन है। ये आपको मैं क्या देता हूं, एज ए होमवर्क दे रहा हूं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है, 345 इंटू 10⁻5। बेटा इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन मुझे डेसिमल लगाना है। तो 3.45 इंटू, जब 2 डेसिमल मुझे इसमें इंसर्ट करते हैं तो 2 जीरो तो और बढ़ेंगी मेरी आंसर में। मेरे पास 5 ऑलरेडी हैं, तो मेरी कितनी हो जाएंगी बेटा, 7।
दो मेरे पास, मेरे को दो डिजिट्स 10⁻², 10⁻² का मतलब 100, 100 का मीनिंग है 2 जीरो, मेरे पास 5 जीरोज ऑलरेडी हैं, तो मेरी कितनी होगी टोटल जीरोज 7। ये आपको बेटा दिखाई दे रहा है, आपको एक्सरसाइज स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना था, ये रिप्रेजेंट करना था, और ये हमारा क्या है बेटा, इसका आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी, ये ज्यादा बड़ी नहीं है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में क्या होगा बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3.74 इंटू 10⁻5, 10⁻। अब मुझे डेसिमल को रिमूव करना है, पावर नोटेशन को हटाना है। यहां पे 10⁻5 का मीनिंग है बेटा 5 जीरोज, लेकिन 2 जीरोज को मुझे रिमूव भी करना है, 5 जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा जब 5 जीरो से मैं इसको 5 जीरो का मतलब मेरा कितना हो गया 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा बेटा जो 3 जीरो हैं 3 जीरो ही बचेंगी। क्यों बचेंगी, क्योंकि 2 जीरोज को, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, 3.74 का मीनिंग था बेटा जब इसका मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो मेरे पास 100 आ गया। देन 10⁻5 का मीनिंग क्या है बेटा, 5 जीरोज मेरे पास हैं, 2 जीरोज क्या हो गई, यहां से हमारी खत्म हो गई, और मेरे पास क्या बचा, देखिए बेटा सेम वही आंसर है जो मैंने आपको डायरेक्टली दिया है। नाउ सेकंड पार्ट 6.912 इंटू 10⁻8। 6.1912 का मीनिंग क्या है, 6.912 का मीनिंग है कि यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स इसमें से कम हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या आएगा 912, यहां पे मेरे पास 8 पावर है, तो मेरी बचेंगी बेटा यहां पे 5 जीरोज। क्या बचेंगी, 5 जीरोज। तो देखते हैं बेटा आपके पास अगला पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3, व्हाट वी हैव 4.1253 इंटू 10⁻7। पहले ये चेक कीजिए बेटा, बड़ा हमारे पास जीरोज कितनी अवेलेबल है 7, 10⁻7 का मतलब है 7 जीरोज आर अवेलेबल, और 4 डिजिट्स हमारी डेसिमल की रिमूव करनी है हमें। 41253, 4 डिजिट्स तो जीरोज तो गई हमारी डेसिमल को रिमूव करने में, और हमारे पास क्या बची बेटा 3 डिजिट्स लेफ्ट थी हमारे पास, जो हमारे पास यहां पे आ चुकी हैं। तो रिमेनिंग पार्ट देखते हैं बेटा, रिमेनिंग पार्ट क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 2.5 इंटू 10⁻4। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं। पहले बेटा 25/10 कहां से आया, डेसिमल रिमूव किया मैंने, 2.5 का मतलब था 1 जीरो, 10⁻4 का मीनिंग क्या है बेटा 4 जीरोज, एक जीरो क्या हो गई कैंसिल, और हमें आंसर क्या मिला 25,000। ये भी वही आंसर है जिस तरीके से मैं आपको दे रहा था, आप दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास स्पीड है तो हम स्पीड से भी काम कर सकते हैं। यहां पे क्या आगे बेटा मेरी 000। नाउ 5 पॉइंट, ये दोनों क्या है बेटा आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इन दोनों के डाउट मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो इन दोनों पार्ट में। ओके बेटा, हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर मेरे पास क्या है अब, थर्ड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसी नंबर को। तो मैंने आपको बताया था बेटा पहले डिजिट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, और कितनी डिजिट्स हैं, जितनी डिजिट्स हैं उतनी मेरी पावर यहां पे यूज होगी। पहली डिजिट के बाद डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी ही मेरी 10⁻3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, द स्पीड ऑफ लाइट इज, काउंट कीजिए बेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज, 2 2 4 2 6 2 8 जीरोज मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि ये कितनी डिजिट्स हैं फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये हो गई हमारी 10⁸। क्योंकि ये कहां पे यूज होता है बेटा, जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स को एस्ट्रोनॉट्स या कोई लाइट ऑफ स्पीड
जब इन चीजों को काउंट करने के लिए हमें यूज करना होता है तो उतना बड़ा नंबर ना लिख के, मान लीजिए यहाँ पे 50 जीरोज होती, थ्री के बाद 50 जीरोज होती, तो मुझे ये लिखने में 10⁻50, मैंने उसने बड़े नंबर को एक छोटे से नंबर से लिख दिया। ये मेरा क्या मतलब है कि 3 के बाद 50 जीरोज हैं मेरे पास। बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे तरीके से लिखने को हम कहते हैं यूज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ये रहा बेटा मेरे पास। थर्ड पार्ट क्या है? 1496। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द सन इज, डिजिट्स काउंट करें बेटा, 2 4 6 8, अगेन 8 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आ गया बेटा, तो 3 तो ये डिजिट्स हो गई और 8 जीरोज मैंने अभी और काउंट किए, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻11, 10⁻11। तीनों क्वेश्चन का बेटा बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है हमारे पास, जो हम यहां पे कर चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, द मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24। मास ऑफ अर्थ, ये क्या है बेटा? ये हमारा है मास ऑफ अर्थ। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको बहुत छोटे तरीके से लिखा हुआ है। एंड मास ऑफ मून क्या है? मास ऑफ मून है बेटा 7.35 इंटू 10⁻22। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू? हमें निकालना है मास ऑफ अर्थ प्लस में मास ऑफ मून। मास ऑफ अर्थ प्लस में मास ऑफ मून, दोनों को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। इंटू 10⁻22 प्लस में 7.35 इंटू 10⁻22। पहली वाली जो डिजिट है वो बेटा क्या है हमारी? वो हमारी है 24, और ये क्या है हमारा? 22। पहले मुझे देखना है कि देखो इसके आंसर बेटा कुछ भी हो सकता है, दो तरीके से मैं इसका आंसर दे सकता हूं। पहले मुझे क्या पता लग रहा है कि 10⁻22 कॉमन आ रहा है यहां से। डिफरेंट टीचर डिफरेंट सॉल्यूशंस, मैं कोई बुक नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता बुक में क्या आंसर है, क्योंकि 10⁻24 और 10⁻22 में से जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ रहा है, x⁴ और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 10⁻24 और 10⁻22 में से 10⁻22 कॉमन आ रहा है। बचा क्या? 5.97 इंटू 10⁻2 और 7.35 इंटू 10⁻, यहां पे तो 10 की पावर हमारी कुछ बची नहीं रही है बेटा, पूरा का पूरा 22 नीचे चला गया हमारा। अब क्या आया? जब 10⁻22 से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या होगा बेटा? डेसिमल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 10⁻2 का मीनिंग है 100, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डेसिमल प्लेसेस इधर जाके वो मूव करेगा। प्लस में 7.35, और आंसर कितना है जी बाहर? 10⁻22। जब इन दोनों डिजिट्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ये आ गया मेरा 0.35, 7 7 14, 9 और 1 10, ये आ गया जी मेरा। अब ये मेरा पहले क्वेश्चन में बदल गया कि इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मुझे, और मैंने आपको बताया था क्या होगा, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है बेटा। तो यहां पे क्या आया? 0435 इंटू 10⁻24, क्योंकि दो डेसिमल्स को मैंने कहा किया है, इधर लेके आया हूं। तो जब इधर लेके आता हूं तो क्या होता है बेटा? वो मेरे डेसिमल्स और क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। यहां पे बेटा मेरे दोनों आंसर्स क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट है, कि जो आपको आंसर चाहिए, मुझे नहीं पता क्या है, तो मेरे इस अकॉर्डिंग मेरे दोनों आंसर्स क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। वीडियो को बेटा बार बार देखना जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब थोड़ा सा यहां पे टॉपिक चेंज हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 0.006। पहले मैं इसका डेसिमल रिमूव करता हूं। डेसिमल के बाद थी बेटा मेरे पास 4 डिजिट, कहां से आई? क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 1 के बाद 4 जीरोज आएंगी। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? 6/10⁻4, और मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है दूसरे तरीके से, तो ये क्या आएगा? 10⁻⁻4, क्योंकि जो नीचे वाला डिजिट है उसको ऊपर लाने के लिए पावर को हम नेगेटिव कर देते हैं। अगला क्या है बेटा?
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरे तरीके से सुनिए बेटा आंसर। मुझे चाहिए सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल। भाई 80 नंबर वाला पार्ट क्या है मेरा 83, और 83 से पहले कितनी है मेरी अलग डिजिट्स हैं, 6 डिजिट है मेरे पास 83 से पहले, और मुझे 8 के बाद भी डेसिमल चाहिए। तो टोटल डेसिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ 8 में से एक डिजिट पे डेसिमल रहेगा। तो मेरा यहां पे आंसर क्या आएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻7। लिसन टू मी अगेन, अगर मेरा आंसर क्या होता, मुझे यहां पे 83 है और मैंने आपको पहले बताया था कि पहली डिजिट के बाद डेसिमल आता है जो कंप्लीट नंबर्स है मेरे पास, तो लास्ट वाली डिजिट से पहले डेसिमल आएगा बेटा। यहां पे दो ही डिजिट है, नंबर वाला पार्ट दो है, तो उनमें से एक के बीच में डेसिमल आएगा, तो उससे पहली वाली डिजिट्स काउंट कर लीजिए, वो है मेरे पास 7 डिजिट्स। 7 डिजिट्स है तो मेरा -7 में मेरा आंसर आएगा। और भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा इसमें, थोड़ा सा एक और आ गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 9 और 10। मैंने आपसे कहा है बेटा यहां पे ये दो डिजिट डेसिमल में रहेंगी, क्योंकि मैंने कहा था पहली डिजिट के बाद ये 3 नंबर मेरे पास हैं जो डिजिट वाले नंबर हैं, 0 के अलावा 3 डिजिट्स हैं, उनमें से एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो भैया 2 डिजिट रह गई मेरी। अब मैं इन नंबर्स को काउंट कर लेता हूं, ये कितने हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 सॉरी 8। तो यहां पे क्या आएगा मेरे पास 10⁻⁻8 क्या आएगा, क्योंकि मैंने ये नंबर्स देखे, यहां पे आएगा मेरा ये नंबर, आंसर तो आना ये। तो डेसिमल में अभी 2 नंबर रहेंगे, डेसिमल में से कितने नंबर निकले वो मैंने काउंट कर लिया, ये नंबर्स मेरे डेसिमल में से रिमूव हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरी 10⁻⁻8 यहां पे निकल के आ चुकी है बेटा। फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास 0.0027, डिजिट्स कौन सी हैं 2 7, इनमें से एक में मुझे डेसिमल चाहिए, तो 2.7। अब 7 से पहले कितनी डिजिट्स हैं जो डेसिमल में हैं, आपने काउंट किया बेटा 3, तो क्या आ गया यहां पे 10⁻⁻3। ये मेरे बेटा बहुत सिंपल से हैं, थोड़ा सा इनमें ध्यान देना है, एक में पावर प्लस में लगानी है, एक में माइनस में लगानी है, और एक में से पावर को रिमूव ही कर देना है। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास इस पूरी एक्सरसाइज में अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये 2 क्या दे रहा हूं बेटा आपको एज ए होमवर्क, मैं ये 2 क्वेश्चंस आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 6 10 लाख, 6 डिजिट्स हैं तो क्या हो गया 10 लाख मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटा 10 लाख का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 10⁻⁷, और माइनस में क्यों आया, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो जो डिजिट है डिनोमिनेटर वाली वो न्यूमरेटर में आएगी, तो 10⁻⁷ जब ऊपर आएगा तो वो बेटा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी मेरा क्या है इसका सॉल्यूशन है। साइज ऑफ बैक्टीरिया, बेटा साइंस के क्वेश्चन है कि मैथ के क्वेश्चन है, आपको पता चलता होगा कि साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या है बेटा 0.00000 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और मैंने अभी आपको क्या बताया था बेटा मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 4, तो डेसिमल में नहीं रहेगा क्योंकि एक ही डिजिट है, 4 से पहले जितनी भी डिजिट्स हैं काउंट कर लीजिए बेटा 10⁻⁻6, क्योंकि 10⁻⁻6 जब नीचे आएगा तो वो क्या रहेगा बेटा, नहीं ये तो सभी के सभी आ गया, तो बेटा ये 7 6 नहीं रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा 10⁻7 सॉरी, क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट डेसिमल में नहीं रह रही, तो मुझे सबको सभी डिजिट्स को डेसिमल में से रिमूव करना है। ये बेटा क्या है बेटा आपका एज ए होमवर्क 0.03 mm थिकनेस ऑफ पेपर सीट, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म,
पहला क्या है बेटा 2.06 इंटू 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 का मतलब बेटा 5 डेसिमल्स और मुझे लगाने हैं। मेरे पास 2 डेसिमल थे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, मुझे 5 डिजिट और इंक्लूड करनी है जो डेसिमल के बाद हो। 1, ये तो आ गया जी 2, 1 2 3 4 5.0 हेज योर आंसर। अब मुझे डेसिमल्स इंक्रीज करने थे। 5 इंटू 10⁻⁻7 मतलब कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए मेरे पास एक भी डिजिट नहीं है, तो पहली तो हो गई ये 2 3 4 5 6 7। here is your answer. next part is 6.82 इंटू 10⁻⁻6। 2 डिजिट्स तो मेरी ऑलरेडी हैं, -6 का मतलब है 6 डिजिट और मुझे चाहिए। 1 2 ये तो इनसे तो मेरा कोई लॉजिक, इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले ही बंद था। मुझे 6 लोग और जेल में बंद करने हैं। पहला हो गया जी 6, अब कहां से लाऊं, है ही नहीं मेरे पास, तो जीरोस लेता हूं मैं। 2 3 4 5 6.0 इज योर आंसर बेटा, इज योर। ये मेरा क्या था, थर्ड पार्ट। लेते हैं बेटा फोर्थ पार्ट। 6.82 हो गया हमारा, 673 इंटू 10⁻⁻4। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी जेल में थे पहले से ही। -4 का मतलब है कि 4 मुझे और चाहिए जो जेल में होने चाहिए। एक एरा ऑलरेडी है जिसको मैं जेल में बंद कर सकता हूं। अब बाकी डिजिट्स कौन बनेंगी, कोई नहीं है, तो भाई 0 को पकड़ के लाना पड़ेगा, बेकसूर को पकड़ के लाना होगा। बेकसूर कौन है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो है मेरे पास 0। तो बेटा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये मैं आपको दे रहा हूं एज ए होमवर्क। थोड़ा सा आप भी ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे, मैंने आपको बता रखा है, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे उस क्वेश्चन का नंबर या एक्सरसाइज कोई भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे बेटा क्या होता है, हमारी 2B कंप्लीट हो जाती है और 2B कंप्लीट होने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसमें एक MCQ टाइप एक्सरसाइज है जिसको मैं आपकी ऑनलाइन डाउट में किसी भी दिन ऑनलाइन में आपको पूरा का पूरा उस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आपको एक दिन वीडियो शेयर, अपना वीडियो जो ऑनलाइन क्लास का लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट कि उस दिन हम उसके पूरे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। जब तक आप इस वीडियो को बेटा अच्छी तरीके से देखिए, आई होप कि आपको ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा और आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।